अपने घर की खरीदारी अगर आपने मोहतात होकर ना की तो आप भी लुट सकते हैं। जाली स्टाम्प पेपर, बयाने हल्फी और किसी के घर को अपना घर दिखाकर लूटने वाला नाम नेहाद प्रॉपर्टी डीलर माफिया वारदात कैसे डालता है। डीलर ने कहा आप मुझे टोकन दें 20,000 पे, 57 में आपकी डील करवा दूंगा। प्रॉपर एक ऑफिस था। उसके बाद फर्नीचर सारा खत्म हो गया, हम उसी घर वापस गए तो वो कहते हम तो खुद मालिक हैं, तो आपने किसको बयाना किया। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। रजा साहब ये बताइएगा आप क्या करते हैं और फ्रॉड कैसे हुआ आपके साथ। जी, मैं रावी रोड का रिहायशी हूँ और मैं एक टीचर हूँ। बेसिकली हम अपनी सिस्टर्स के लिए घर ख़रीदना चाह रहे थे, तो उसके लिए हमने ज़मीन.com के ऊपर रिसर्च की। तो हमें एक मकान पसंद आया जो कि एक ऐड लगा हुआ था 65 लाख में। तो हमने उस ऐड को देखा, हमें वो मतलब उनकी वीडियोस भी लगी हुई थी, घर के अंदर की वीडियोस और उसकी तस्वीरें भी सारी हमने देखी। हमें घर अच्छा लगा, हमने डीलर से रब्ता किया। तो डीलर ने हमें टाइम दे दिया कि आप आएँ घर विज़िट करें। तो मेरा छोटा भाई पहले घर विज़िट करके आया, सिस्टर के साथ जाके उसको घर पसंद आया। उसने कहा कि आप भी जाके देख लें। मैं गया, मेरी वाइफ गई, मेरी अम्मी भी गई, मेरे चाचू भी गए। हम 3-4 बार घर देखा, हमने पसंद किया घर। डीलर ने हमें ये बताया कि ये घर में किराएदार हैं, तो बार बार हम आपको घर नहीं दिखा सकते, तो क्योंकि फैमिली रह रही है वहाँ पे, तो इसलिए आपको घर पसंद आ गया हुआ है तो आप हमसे बात करें। हमने जब घर विज़िट कर रहे थे तो हमने घर वालों से पूछा था, मैंने पूछा था कि ये घर आपका अपना है, तो उन्होंने कहा अपना है। मैंने कहा आप क्यों बेच रहे हैं, तो कोई घर में मसला तो नहीं है। तो कहती कि नहीं, घर छोटा है, हम भाड़ा लेना चाहते हैं। लेकिन जब हम डीलर के पास गए तो डीलर ने कहा कि ये किराए के लोग हैं, किराएदार हैं यहाँ के। तो उसके बाद डीलर ने कहा कि आपने हमें, अगर आपको ये घर पसंद है अब हमें टोकन दें तो हम आपकी बात करवा देते हैं। हमने कहा हमारे पास इतनी ज़्यादा रकम नहीं है, तो हम 55 तक हमारी रेंज है। तो डीलर ने कहा आप मुझे टोकन दें 20,000 पे, तो मैं आपको जो है वो 57 में आपको डील करवा दूँगा। हमने 20,000 टोकन दे दिया। अगले दिन डीलर ने हमें फ़ोन किया कि आपका 57 में डन हो गया है, तो आप हमें अपने आईडी कार्ड की कॉपी दें, हमने स्टाम्प निकलवाना है। तो हमने कहा कि हम स्टाम्प खुद निकलवाएंगे, लेकिन वो डीलर ने कहा कि नहीं, वो हम खुद ही निकलवाएंगे क्योंकि वो स्टाम्प फरोश हमारा अपना बंदा है, तो वो यही काम करता है। तो हमने उसको अपने आईडी कार्ड की कॉपी दे दी, उसने स्टाम्प वगैरह निकलवाया। हमने कहा कि हमें ओनर से मिलवाएँ, ओनर की कॉपी वगैरह हमें दें ताकि हमारे भी रिकॉर्ड में हो। उसके लिए उन्होंने हमें एक रजिस्ट्री की फ़ोटो खींच के वो हमें सेंड की। उन्होंने कहा कि आप पटवारखाने से चेक करवा लें। पटवारखाने से हमने चेक करवाया तो वो मियाँ बीवी के नाम पे थी रजिस्ट्री। जिनका घर था, जिधर आप घर देखने गए थे। जी, जो हम घर देखने गए थे। तो उन्होंने हमें ये कहा डीलर ने कि आप जब बयाना लेके आएंगे तो वहाँ आपने हमें नहीं बयाना देना, आपने ओनर को देना है बयाना, तो ओनर वहाँ पे मौजूद होगा। हमने कहा चलें ठीक है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि घर वालों को ज़रूरत है पैसों की, उन्होंने आगे मकान लेना है, तो आपने बयाना हमें ज़्यादा देना है, 30 लाख हमें चाहिए लेकिन आप 25 दे दें। तो हमने कहा चले ठीक है। तो जिस दिन हमने बयाना करना था उस दिन हम जो है वो उनके ऑफ़िस में गए हैं। रास्ते में हमें फ़ोन आया डीलर का कि आप रास्ते में हैं। हमने कहा जी हाँ जी। उन्होंने कहा आप ऐसा करें, आप चुंगी में रुक जाएँ, तो वहाँ पे स्टाम्प फरोश है, वो स्टाम्प निकालेगा, तो आप आपके चाचू वहाँ पे रुक जाएँ और बाकी लोग ऑफ़िस चले जाएँ। हमें ये चीज़ मुनासिब नहीं लगी, तो हम सारे ना एक जगह पे रुक गए जो कि अननोन थी उनके लिए, ताकि किसी को शक भी ना, क्योंकि हमारे पास पेमेंट थी। तो चाचू ने वहाँ जाके स्टाम्प उनके साथ देखा, प्रिंट निकाला हमने। तो जब प्रिंट लेके ऑफ़िस में आए तब तक शाम हो चुकी थी, काफ़ी टाइम हो चुका था। तो काफ़ी इन्होंने जल्दी डाली हुई थी डीलर्स ने कि काफ़ी टाइम हो गया, तो पार्टी ने बड़ी दूर जाना है यहाँ से। तो बैठे हम, फिर उन्होंने साइन अंगूठे किए उस स्टाम्प के ऊपर, उन्होंने हमसे पेमेंट ली। मेरे चाचू ने उस टाइम कहा कि आप वीडियो बना लें इनकी। यानी जब आप ये सारा प्रोसेस मुकम्मल कर रहे थे तो चाचू ने कहा कि बेटा आप उठो और आप वीडियो बना लो, पैसे देते हुए और स्टाम्प लिखते हुए। उस दौरान जो इनका एक पार्टनर था उसने कहा कि मैं खुद बनाता हूँ वीडियो, आप बैठे हैं, आप पैसे गिने और इनको दें। तो वो ऐसे ही शो करवाता रहा कि जैसे वो वीडियो बना रहा है। तो उसमें जो, क्योंकि मियाँ बीवी के नाम पे थी, दोनों मियाँ बीवी बिठाए हुए थे उन्होंने, और उन्होंने हमें आईडी कार्ड भी दिखाया। तो सारा कुछ हमने देखा। उन्होंने हमें रजिस्ट्री की मुस्तद का नकल भी दी, लेडीज़ की आईडी कार्ड की हमें उन्होंने कॉपी दे दी, लेकिन जेंट्स की नहीं दी। उन्होंने कहा कि मेरा चलान हो गया है, तो मैं आपको ना सुबह भेज दूँगा आईडी कार्ड। तो हमने कहा चलें ठीक है। हम चले गए घर पे पेमेंट करके।
अगले दिन हमने डीलर को फ़ोन किया कि भाई आपने हमें वीडियो नहीं भेजी और आईडी कार्ड की कॉपी भी नहीं भेजी। कहता मैं शाम को आपको भेज दूँगा। शाम तक हमने इंतज़ार किया, उसने नहीं भेजी। अगले दिन फिर हमने फ़ोन किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया। तो फिर मैंने छोटे भाई को कहा यार तुम ऑफ़िस से वापसी पे चक्कर लगा लेना। वो ऑफ़िस में गया तो ऑफ़िस बंद था, यानी कि शटर उसका ऊपर ओपन था लेकिन वैसे दरवाज़ा बंद था। तो भाई वहाँ पे फ़ोन करता रहा खड़ा होके, तो किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर वो वापस आ गया। अगले दिन दोबारा भाई जब गया तो दफ़्तर खुला हुआ था, लेकिन दफ़्तर में कोई भी चीज़ नहीं थी, कोई सामान, कोई टेबल, कोई डिस्पेंसर, कुछ भी नहीं था वहाँ। अच्छा, जैसे पहले सेटअप लगा हुआ था कुछ भी नहीं था? वहाँ पे कुछ भी नहीं था। पहले बाकायदा 2 टेबल्स थी, सोफ़े लगे हुए थे, डिस्पेंसर था, प्रॉपर एक ऑफिस था। तो बाहर नाम वगैरह भी लिखा हुआ था दफ्तर के कि नहीं? दफ्तर के बाहर नाम भी लिखा हुआ था, सब कुछ था। जब आपके साथ वारदात हुई उसके बाद सब मिट गया था? उसके बाद फर्नीचर सारा ख़त्म हो गया, लेकिन जो उनका बाहर बैनर वगैरह नाम वगैरह लिखा हुआ था वो मौजूद था। उसकी हमने वीडियो वगैरह भी हाँ बना जी। ली थी सारी। तो हमने वो दफ्तर की तस्वीरें वगैरह सारी ले ली थी। तो हमने वो मुकामी लोगों से पूछा आसपास दाएं बाएं दफ्तरों से, तो उन्होंने कहा कि हमें तो नहीं पता यहाँ पे कौन है कौन नहीं है। ये दफ्तर खाली था कुछ अरसे से, नए लोग यहाँ पे आए हैं कोई जिन्होंने ये किराए पे लिया है। तो हमने आसपास और भी लोगों से पता करवाया कि ये किसके नाम पे किराया यानी कि किराए पे ये ऑफ़िस आया था। तो वो आईडी कार्ड किसी और बंदे का है, लेकिन जो डीलर वहाँ पे थे वो कोई और है। तो अब ये हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। फिर हम उसी दिन, जिस दिन हमें पता चला कि ये फ्रॉड हो गया है, हम उसी घर वापस गए। तो हमने उनसे रब्ता किया कि भाई आपका घर हम देख के गए हैं, तो हमने इसका बयाना किया है, तो आपके इल्म में है ये बात? तो वो कहते हम तो खुद मालिक हैं, तो आपने किसको बयाना किया है? तो हमें तो नहीं पैसे मिले। तो ये सिचुएशन थी। तो उस दिन जो है वो हम काफ़ी परेशान थे। हमने फिर 15 पे कॉल की, तो तकरीबन 1.5 घंटे बाद पुलिस वाले आए थे। उन्होंने कहा कि आप कोट लखपत थाने में जाके अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाएं। तो वो हमने रिपोर्ट दर्ज करवा दी। 14 तारीख को हमने रात को 1 बजे रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। तो अभी तक जो है वो हम तकरीबन रोज़ चक्कर लगा रहे हैं, तो हमारी कोई भी बात नहीं सुन रहा। हमें यही कहते हैं, कभी हमें चौकी में बुलाते हैं, चंद्राई चौकी में बुलाते हैं, कभी हम कहते हैं कि आप थाने में आ जाएं, तो कभी कहते हैं कि बंदे आप खुद अरेंज करके दें, कहाँ पे कौन से बंदे हैं, इनका नंबर तो बन जा रहा है, आप खुद बंदे लेके आएँ तो फिर हम FIR दर्ज करेंगे। नहीं, तो जिस ज़मीन.com पे आपने ऐड देखा और उसके बाद रब्ता किया, तो दोबारा आपने ज़मीन.com पे जाके देखा नहीं कि इनके नाम से कोई और ऐड लगा हुआ हो, या फिर आपको कोई रब्ता नंबर मिल जाए? वहाँ पे किसी से रब्ता नहीं किया? हमने दोबारा ज़मीन.com पे जब देखा वो ऐड, तो वो ऐड डिलीट हो चुका था। कितने दिन बाद डिलीट हुआ? तकरीबन जिस दिन हमें पता चला ना कि फ्रॉड हुआ है, यानी कि तकरीबन 3 दिन बाद वो डिलीट हो गया। जब आपने पेमेंट दे दी थी उसके 3 दिन बाद आप लोगों को पता चला और 3 दिन बाद ही वहाँ से ऐड डिलीट हो गया? उसी दिन हमने घर आके ऐड देखा तो ऐड भी डिलीट था। लेकिन हमने 1 दिन पहले जब दोबारा इसी मतलब एजेंट के नाम से सर्च किया है, तो उसी एजेंट के नाम से, यानी कि एजेंट का नाम और है लेकिन स्टेट बिल्डर जो हैं उनका नाम वही है, न्यू एड्स भी लग रहे हैं उसके। अच्छा, उसी के ऊपर दोबारा से नए ऐड लग रहे हैं? ऐड लग रहे हैं। तो आपने किसी से रब्ता किया दोबारा? ज़मीन.com से हमने कॉल की थी, उनसे बात की थी, तो उन्होंने कहा कि मतलब कोई उन्होंने हमारी बात ज़्यादा नहीं सुनी। उनका हम आपको बताएंगे, लेकिन कोई रब्ता नहीं हुआ। महविश साहिबा, आप भी साथ थी जब ये पैसे देने के लिए गए थे? जी, मैं भी साथ थी। तो जब हम एंटर हुए हैं ऑफिस पे, तो वहाँ पे एक वर्कर था, वो बार बार कही जा रहा था मेरी छोटी बेटी को कि आज ना आपके लिए स्पेशल खिलौना है, आज स्पेशल खिलौना है। लेकिन उन्होंने कोई खिलौना तो नहीं दिया, लेकिन वो जहाँ तक हमारा माइंड है, वो उनके पास गन वगैरह भी थी, क्योंकि जब साइन अंगूठे हो गए, सब कुछ स्टाम्प वगैरह लिखा गया, तो वो एक बॉक्स से उन्होंने ना, जो डीलर का था ना पार्टनर, दूसरा सुल्तान उसका नाम था, उसने ना एक बॉक्स निकाला ब्लैक कलर का। तो ऐसे करके कहता है ये देखो इसकी ज़रूरत है तो निकालूं अपने पार्टनर को, फ़ारूक को। तो वो कहता है नहीं नहीं, रख दो इसको अंदर जल्दी से, इसकी नहीं ज़रूरत। यानी कि हमें ये कंफर्म पता है कि उनके पास असला भी था, और जो वो थे नकली ऑनर बिठाए हुए थे, वो भी कोई ठीक लोग नहीं लग रहे थे। यानी कि प्रोफेशनल लोग थे, वो पहले भी लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे होंगे, और अभी भी जिस तरह उन्होंने आप लोगों के साथ किया है, तो वो औरों को भी इसी तरह बेवकूफ़ बनाएंगे। सही बनाएंगे। तो यही था कि वो घर ख़रीद लेंगी, चलो उनके लिए आसानी पैदा हो जाएगी, हम उनके साथ रह लेंगे, जो किराया होगा हम उनको देते जाएंगे ताकि उनके घर का सर्कल भी चले। और दूसरी बात कि मेरी सास को भी फॉलेज का मसला है, हम बेचारे बहुत बेबस हैं इस टाइम। 3 माह का हमारे पास टाइम है, उसके बाद हम घर से बेघर हो जाएंगे, क्योंकि हमने बयाने पे बयाना पकड़ा था। हम अपना घर सेल कर रहे हैं 2 मरले का,
तो हमने वो घर सेल कर दिया है। बयाना पकड़ा तो हमने आगे बयाना पकड़ा दिया था। अगर पुलिस हमारी मदद नहीं करती तो फिर हम घर से बेघर हो जाएंगे। प्लीज़ पुलिस से दरख्वास्त है कि वो प्लीज़ हमारी मदद करें। हम इस टाइम बहुत मजबूर हैं, बहुत ही ज़्यादा मजबूर हैं। हम कहाँ जाएंगे, पूरी फैमिली है हमारे साथ।